गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आईजीएस मोर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और जानने से पहले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखेंगे हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहला है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1942 से 1955 तक चला। और इसमें आने वाले अन्य प्रकार के जो कंप्यूटर थे, जैसे देखेंगे इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। उस कंप्यूटर को बनाने में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे और इसकी लंबाई लगभग 150 फीट की होती थी और वजन 30 टन का होता था इस कंप्यूटर का, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का, जिसमें वैक्यूम ट्यूब लगा होता था। और हर जनरेशन में मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। जैसे आप बाइनरी भाषा को जानते हैं, 0 और 1, लो लेवल लैंग्वेज भाषा का प्रयोग किया गया था। आगे 1952 ईस्वी में डॉक्टर ग्रास हायर ने असेंबली भाषा का विकास किया। कौन सी भाषा का? असेंबली भाषा का विकास किया डॉक्टर ग्रास हायर ने। और 1952 में देखेंगे फर्स्ट जनरेशन में आने वाले कंप्यूटर, जो पहला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसका नाम ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर इसका पूरा नाम है। और मार्क 1 जो IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और पहली पीढ़ी में आने वाला कंप्यूटर UNIVAC, जिसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, और यह व्यवसायिक कार्यों में प्रयोग किया गया था। कौन सा कंप्यूटर? UNIVAC कंप्यूटर व्यवसायिक कार्यों में प्रयोग किया गया था। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर की गति, पहले पीढ़ी के कंप्यूटर की गति मिनी सेकेंड में थी। क्या थी? मिनी सेकेंड में इन कंप्यूटरों की गति होती थी। और देखेंगे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसके स्थान पर? वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और साथ ही में स्टोर के लिए जो डाटा हम लिखते थे, टाइप करते थे, उसको स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया था। मैग्नेटिक जो चुंबकीय पदार्थ होता है और उसकी डिस्क बनी होती है, उसका प्रयोग किया गया था। और दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, ज्यादातर वैज्ञानिक और व्यावसायिक प्रयोगों में प्रयोग किया जाता था। और इसकी गति माइक्रो सेकेंड, सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे, इसकी गति माइक्रो सेकेंड में होती थी। और इस पीढ़ी में आने वाले कंप्यूटर IBM 1401 और NCR 304 कंप्यूटर ऐसे जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। और इसकी भाषा थी कोबोल, फोर्ट्रान और असेंबली भाषा, जिसका कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोर्ट्रान और असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। किसमें? सेकेंड जनरेशन में। अगला हम देखेंगे थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन तीसरी पीढ़ी, और तीसरी पीढ़ी आपकी चलती है 1964 से 1975 तक। और सेकेंड जनरेशन का जो समय था 1955 से 1964 तक था। और देखेंगे तीसरी पीढ़ी में आने वाले ऐसे ऐसे कंप्यूटर थे जिससे कंप्यूटर के आकार और प्रकार में छोटा साइज हो गया। कंप्यूटर क्या हो गया? छोटा हो गया। देखेंगे इस पीढ़ी में IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। और स्टोर के लिए मैग्नेटिक कोर का जो क्या किया जाता है, कई भागों में बांटा जाता है, मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया था। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर जो होते थे, डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए प्रयोग किए जाते थे, साथ ही साथ ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में रैम लगा होता था और इसके कारण कंप्यूटर की गति में वृद्धि होती थी। किसके कारण? रैम के कारण कंप्यूटर की गति में वृद्धि होती थी। और तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की गति क्या हो गई? नैनो सेकेंड में। नैनो सेकेंड में इस पीढ़ी के कंप्यूटर कार्य करने लगा और गति में काम करता था। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर था उसमें बेसिक भाषा का प्रयोग किया गया था, और साथ ही पास्कल हाई लेवल लैंग्वेज का जो भाषा होता था उसका प्रयोग किया गया था। किसमें? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। कौन? बेसिक और पास्कल, और जिसे आप
उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं, जिसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। और आईसी चिप का आविष्कार जो विकास हुआ था 1958 में जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया था। किसका? आईसी चिप। आईसी चिप पर किसकी परत लगी होती है? सिलिकॉन की परत लगी होती है। और भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में पाया जाता है और विश्व में अमेरिका में सिलिकॉन वैली पाया जाता है। और देखेंगे थर्ड जनरेशन में आने वाले कंप्यूटर IBM 360 और PDP 8 और PDP 11 आदि ऐसे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर होते थे। आपने जाना पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर और तीसरे में आईसी चिप। आईसी चिप का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। हम देखेंगे चौथी पीढ़ी जो 1975 से वर्तमान तक चला और वर्तमान में आने वाले जो कंप्यूटर थे उसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। किसका? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग, जिसे VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका पूरा नाम क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर के संस्थापक बिल गेट्स को माना जाता है। बिल गेट्स उस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी कहे जाते थे। और कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। पितामह किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। और कंप्यूटर का स्वामी माना जाता है बिल गेट्स को, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के आने से कंप्यूटर के साइज में बहुत कमी आ गई और कार्य करने की क्षमता और आम व्यक्ति के प्रयोग में होने लगा चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। देखेंगे इस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। और साथ ही व्यक्तिगत प्रयोग में जो चौथी पीढ़ी थी, इसमें आने वाले कंप्यूटर क्या हो गए? छोटे आकार के हो गए, इसलिए व्यक्तिगत प्रयोग में होने लगे। और देखेंगे चौथी पीढ़ी में ही इलेक्ट्रॉनिक रिफंड ट्रांसफर प्रारंभ हुआ था। क्या? जब ये कंप्यूटर आ गया उस समय क्या होने लगा? इलेक्ट्रॉनिक रिफंड ट्रांसफर प्रारंभ हो गया और मिनी कंप्यूटर में वृद्धि हो गई। मिनी कंप्यूटर के छोटे आकार हो गए और इसमें क्या होगी? वृद्धि ज्यादा, क्योंकि व्यापारिक कंपनियों में इसकी मांग होने लगी और साथ ही साथ इसकी मांग के अनुसार क्या हो गया? कंप्यूटर और आकार प्रकार में छोटा हो गया। देखेंगे इसमें आने वाले प्रमुख कंप्यूटर थे जैसे एप्पल सेकंड और IBM 4341 और DED 10 आदि ऐसे कंप्यूटर थे, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। और पांचवी पीढ़ी जो पंचम पीढ़ी कहलाती है, जिसे बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और वर्तमान से लेकर भविष्य तक आने वाले कंप्यूटर जो है कौन है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। देखेंगे पांचवी पीढ़ी में CD DVD और इंटरनेट जैसी सुविधाएं आ गई। और CD DVD जो ऑप्टिकल डिस्क होते थे, जो CD DVD होती है उसमें एक लेजर के द्वारा उसकी जो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग या तो पढ़ने की जो चीज़ होती है ऑप्टिकल डिस्क द्वारा पढ़ी जाती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबोटिंग जैसे क्या होता है? बुद्धिमत्ता का मतलब होता है कि जो इस पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे इसमें सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा हो गई। और साथ ही साथ इस पीढ़ी के कंप्यूटर जो इंटरनेट के लिए बहुत कारगर माने जाते हैं और आने वाले भविष्य के लिए बहुत कारगर माने जाते हैं, क्योंकि ये मानव से ज़्यादा कार्य करने की क्षमता इनकी होती है। और इसी के कारण देश विदेश और साथ ही साथ चंद्रमा पर और ग्रह पर लोग पहुंच जाते हैं। कौन से? पांचवी पीढ़ी के ऐसे कंप्यूटर हैं। देखेंगे DVD का प्रयोग किया गया किसके लिए? स्टोर के लिए जो ऑप्टिकल डिस्क का बना होता था। और इंटरनेट के प्रयोग में वृद्धि हो गई। पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इसमें इंटरनेट ज़्यादा लोग प्रयोग करने लगे। और साथ ही साथ ईमेल और WWW का विकास पांचवी पीढ़ी में हुआ। और पांचवी पीढ़ी में सुपर कंप्यूटर आ गया। सुपर कंप्यूटर जैसे भारत में प्रत्यूष और विश्व में समिट नामक सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है, जो इस समय जापान में फोगाकू बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर है विश्व का। और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नेचुरल लैंग्वेज, इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे इसमें नेचुरल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और क्या होता था? जो कैरेक्टर होता था इसे पढ़ने और
इसे समझने में भी बहुत आसान ये कंप्यूटर होते हैं। और जो इमेज रिकॉग्नाइजेशन, जैसे इमेज को भी रीड कर सकता है, पढ़ सकता है। और साथ ही साथ नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, क्या इस जो पीढ़ी कंप्यूटर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। और साथ ही साथ मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो जैसी गतिविधियों को बहुत आगे बढ़ाने का काम कौन किया? पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर किया। और पांचवी की पीढ़ी में इस समय हम लोग चल रहे हैं। और इस समय कंप्यूटर से आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ना, ऑनलाइन टिकट निकालना, ऑनलाइन पैसा किसी को भेजना कौन सी पीढ़ी का है? कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। और स्क्रीनशॉट जिनको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।